नमस्कार। योग एवं स्वास्थ्य में फिर से आपका स्वागत है। देखिए, मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपको जवान होने वाले आसन बताऊँगी। सर्वांगासन कीजिए, रक्त परिसंचरण आपका सही रहेगा, क्योंकि रक्त का परिसंचरण नाखून से सर के बालों तक होता है, उसमें आपके बाल कभी काले नहीं होंगे। नंबर 2, हलासन कीजिए, आपकी रीढ़ लचीली होती है। भुजंगासन कीजिए, आपकी रीढ़ लचीली बनेगी। मत्स्यासन कीजिए, फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। उष्ट्रासन कीजिए, आपका हृदय स्वस्थ रहेगा। इस तरह से कई आसन हैं जिनसे आप करते जाएं और अपने आप को स्वस्थ बनाते हैं। इसके साथ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, अपने खान पान का ध्यान रखिए। नंबर 2, जीवन में किसी से प्रतिस्पर्धा मत कीजिए। हमारे सामने वाला क्या कर रहा है, हमारे बारे में क्या कह रहा है या हमें किस तरह से देखता है, ये उसका अपना नज़रिया, उसे उसके हाल पे छोड़ दीजिए। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना नज़रिया ठीक रखिए। अपनी जिससे आपकी आत्मिक उन्नति होती है और सामाजिक उन्नति है, ऐसे प्रयास आप लगातार जारी रखिए। आज के दौर में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा हो गई है। सामने वाले के पास ऐसा घर है, ऐसी गाड़ी है, ऐसे कपड़े हैं, उन सबको छोड़ दीजिए। आप किसी भी पार्टी में, किसी भी समारोह में जाएं, आप मुस्कुराते हुए, यदि आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ है, आप स्वस्थ रहते हैं, तो आप खुद ही कितनी भी अगर सस्ती से सस्ती ड्रेस पहनेंगी तो उसमें भी आप अच्छे लगेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, मुरझाए फूल के पास कभी कोई नहीं आता, चाहे वो कितना भी सुंदर हो या किसी भी जगह खिला हो। और एक खूबसूरत फूल को, यानी एक महकते हुए फूल को जो खिला रहता है पूरी अपनी उसमें, उसको तोड़ने के लिए लोग पहाड़ी पर भी चढ़ जाते हैं। इसी तरह ऐसे बनिए, मुस्कुराकर सबसे बात कीजिए, नम्रता से बात कीजिए, सामने वाले को सम्मान दीजिए, छोटा बड़ा वो जैसा भी हो उसके हिसाब से। और अपने परिवार के लिए हम जो कर सकते हैं वो हम ज़रूर करें। समाज में रहकर अपना योगदान दें। अपने शौक़ों को मारिए मत। यदि आपको गाने का शौक़ है, डांस करने का शौक़ है, लिखने का शौक़ है, कोई भी शौक़ है, आप उसको जारी रखिए। उसकी कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि जितना आप अपने आप को बिजी रखेंगे उतना आप ईजी रहेंगे, और जितना ईजी रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। ये चिंता छोड़ दीजिए। अब मेरे बाल सफ़ेद हो गए, अब मुझे लोग क्या कहेंगे मैं ऐसा पहनती हूँ। बिल्कुल नहीं, जो आपको अच्छा लगता है, आपके ऊपर सूट करता है, उस हिसाब से आप उसको पहनिए, उस हिसाब से आप खाइए जो आपके शरीर को पचता है, अपनी प्रकृति पहचान कर। आगे भी मैं बहुत सारी चर्चाएं करूंगी। हमारे शरीर में कितने चक्र होते हैं, कितनी मुद्राएं हम लगा सकते हैं, उनका क्या लाभ है। ऐसे ही आप बने रहिए मेरे साथ, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।